हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का ट्रांसमिशन का पेपर कल होने वाला है, तो सबसे आसान और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया है। तो इसके अंदर जो थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग यानी शॉर्ट के अंदर आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर करना है यूनिट वाइज। तो ट्रांसमिशन के अंदर जो पहला यूनिट है, जिसमें मेनली तौर से आपको सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उसमें आपसे प्राइमरी ट्रांसमिशन पूछे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन पूछे, सबका अलग अलग करके डिफिनेशन भी पूछ सकता है, या पूरा कंप्लीट आप ट्रांसमिशन लाइन पूछ सकता है। तो वो बहुत अच्छे से आपको कवर कर लेना है। दूसरे यूनिट के अंदर मेनली तौर से ध्यान देना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर। उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार, चाहे नॉमिनल टी हो, नॉमिनल पाई हो, इंड कंडेंसर, तो उसका फेजर डायग्राम जरूर बनाना है। सर्किट डायग्राम, कैलकुलेशन और फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम आपको उसका बनाना है। बाकी जो छोटा छोटा टॉपिक है, डिफिनेशन है, उसको भी कवर कर लेना है। जितना भी इफेक्ट सब है छोटा छोटा, उसको कवर कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं HVDC और EHVAC सिस्टम। उसका तो बहुत अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें एक ही वीडियो में अगर आप 30 से 35 अगर पॉइंट्स याद कर लेते, तो चाहे आपसे HVDC पूछे, चाहे EHVAC पूछे, या दोनों का डिफरेंस पूछे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, वो सारा कुछ आपका उससे कवर हो जाएगा। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक केवल आप लोग देख लीजिएगा याद से, मोनोपोलर, बाइपोलर एंड होमोपोलर, छोटा छोटा तीनों का डायग्राम है, ये भी पूछा जा सकता है। इसको कवर कर लेना, तो ये आसान सा चैप्टर है। अच्छा, इसके अंदर आपको कंपोनेंट ऑफ सब स्टेशन भी दिया है, जो कि लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया, बहुत डिटेल में है, वीडियो भी उसका यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो जो आपका कंपोनेंट है वो इसके अंदर भी पूछ सकता है, जैसे आपका सीटी है, पीटी है, ट्रांसफार्मर है, रिले है, सर्किट ब्रेकर, वो सारा यहां भी पूछा जा सकता है। लेकिन चांस कम है, क्योंकि सब स्टेशन में ऑलरेडी वो टॉपिक देना है, पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, वो है इंसुलेटर वाला। यानी इंसुलेटर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ इंसुलेटर है, और इसके अलावा इंसुलेटर कहां पर यूज हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्ट्रिंग इफिशियंसी है। नंबर ऑफ इंसुलेटर हम लोग लगाते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रिंग इफिशियंसी की वैल्यू क्या होती है, यानी स्ट्रिंग इफिशियंसी किसको कहा जाता है, उसको इंप्रूवमेंट किस तरह से करेंगे, और स्ट्रिंग इफिशियंसी का एक्सप्रेशन भी कुछ केसेस में पूछा जाता है, तो उसको भी कर लीजिएगा। लेकिन ज्यादा चांस रहता है मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट स्ट्रिंग इफिशियंसी। इसी में आपका सैग कैलकुलेशन भी इसी चैप्टर में दिया गया है, तो वो आपका सैग कैलकुलेशन का इक्वल एंड अनइक्वल हाइट पर डेरिवेशन देख लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर में आपका सब स्टेशन पढ़ना है। सब स्टेशन बहुत आसान सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्यादा चांस है आपका 11 kV टू 400 वोल्ट सब स्टेशन, जो कि हमारे घर के पास होता है। ये आपका यानी सब स्टेशन के नाम से, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के नाम से भी पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है पोल माउंटेड सब स्टेशन के नाम से, या आपसे पूछा जा सकता है कि 11 kV टू 400 वोल्ट सब स्टेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो किसी भी नाम से पूछा जाए, एक ही आपको डायग्राम बनाना है, और उसके अंदर जो कंपोनेंट है, वोल्टेज रेटिंग है, उसको सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल की बात हुई, तो मेन उसका अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन अच्छे से फिगर प्रैक्टिस कर लेना है। और टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल है, तो उसका केवल आपको डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है आपने कंस्ट्रक्शन का, लगभग वही थ्योरी इसके अंदर भी रिपीट होगा, वही सारी चीज इसके अंदर भी आपको लिखना है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सारी चीज कर लिएगा मोटा मोटी, तो ट्रांसमिशन आपका बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, MCQ की बात करें तो MCQ का MCQ का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप वहां से प्रीवियस ईयर का जरूर देख कर जाइएगा। ऑब्जेक्टिव MCQ वहां से आपका बहुत सारा आ जाएगा। इसके अलावा टाइम मिला तो आप नेट से भी सर्च करके, या आप ऑब्जेक्टिव की बुक से भी रिफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, आसान ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है, और उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर आप 100% अपना एफर्ट लगाइएगा और बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा। मेरी आशा है कि ट्रांसमिशन के अंदर आपका सबसे अच्छा मार्क्स और नंबर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।